सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। की हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है दीपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाइकरॉइड्स में। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ फिर से मेरे गांव की तरफ। और अभी मैंने ग्लोव्स नहीं पहने हैं क्योंकि मैं बाद में पहनूँगा, कि थोड़ी देर बाद अभी मेरी वाइफ मेरे पीछे बैठी है तो उसको मैं स्टेशन ड्रॉप करूँगा और वहाँ से वो ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए जाएगी उसकी। अभी फ़िलहाल के लिए ये है। और अभी आज मैं इसके लिए ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक नया रास्ता, जो कि मुझे लास्ट टाइम अच्छा लगा था लेकिन थोड़ा बहुत ख़राब था, तो वो नए रास्ते से मैं आप वहाँ से गोवा भी जा सकता हूँ। मैं मेरे घर जाता हूँ जो कि मेरा नेटिव प्लेस है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ी देर में मैं पहन ही लूँगा ग्लव्स क्योंकि मुझे रुकना है तो एक जगह पे। तो चलो आगे। और मैं ज़्यादा कुछ रोड पे दिखाऊंगा नहीं, जो अगर कुछ लगा मुझे तो ही मैं दिखाऊंगा कि कुछ दिखाने लायक हो, तो नहीं दिखाऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे आ चुका हूँ। ग्लोव्स भी पहन लिए मैंने, मेरी वाइफ को ड्रॉप किया पीछे और अभी आगे बढ़ रहा हूँ। हेलमेट की थोड़ी पैडिंग चेंज की है तो शायद उसमें मैंने वायरिंग तो ठीक की नहीं थी, तो मैंने जैसा है वैसे ही उसने हेलमेट से, जहाँ से मैंने पैडिंग चेंज कराई उसने ही मेरे को वायर राउट करके दिया था वहाँ से। तो मैंने वैसे के वैसे ही लगा था। मैंने कुछ चेक नहीं किया कि ठीक है कि नहीं, बस मैंने बाइक थोड़ा इशू आ रहा था साउंड में। तो अभी साउंड का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो अगर नहीं हो रहेगा तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा क्योंकि बीच में नहीं हो रहा था। सुबह मैंने टेस्ट किया था, सुबह उठते ही बैटरी चार्ज नहीं थी मेरी। और मैंने ये नया जो बोबो का माउंट है ये भी लिया है क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन माउंट मिल नहीं रहा था मुझे। अभी देखते हैं फ़िलहाल कैसे। फ़िलहाल अभी थोड़ा लूज़ लगा है, ऐसे लग रहा है कि बीच में हिल रहा है ये। अभी तो इसमें मोबाइल भी नहीं है, तो चलो आगे जाके देखते हैं क्योंकि अभी तो मुझे फ़िलहाल यूज़ नहीं है। तो जब मैं नए रास्ते से जाऊंगा तो उस टाइम पे मुझे मैप डाउनलोड करके ही यूज़ करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो डायरेक्टली यूज़ तो होता नहीं है। तो चलो आगे शायद ही मैं कुछ दिखा पाऊँगा। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं मलकापुर से जो अनुस्कुरा जाने वाला टर्न है वो मैंने ले लिया है। तो अभी ये मैप भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे काम करता है ये मैप। आई मीन ये बोबो का मोबाइल माउंट। इसका नाम भी एकदम अजीब है, बोबो। एनीवेज अपने को अच्छे यूज़ करने से मतलब है। तो मुझे वाटरप्रूफ चाहिए था तो मैंने यही ले लिया। अभी कुछ यहाँ से मेरे घर का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो अराउंड 100 किलोमीटर है। तो देखते हैं मुझे यहाँ से कितना टाइम लगता है। और वहाँ से थोड़ा दूर है।
मौत अंत है नहीं। सो अभी रास्ते पे तो चल रहे हैं, जब जैसे ही आ जाएगा मैं आपको एक व्यू दिखा दूंगा ऊपर से। बहुत सेक्सी व्यू लगता है अनुस्कुरा घाट में। सो बस वो घाट थोड़ा डेंजर है। ओके, ये क्या था? आई डोंट नो, आपको सुनाई दिया कि नहीं? कुछ साउंड आया, लाइक पत्थर उड़ते हैं वैसे। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम बढ़ते रहेंगे आगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा घाट सेक्शन चालू हो गए, लेकिन ये अनुस्कुरा घाट तो नहीं है। अनुस्कुरा तो अभी और 25 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे भी रोड्स बहुत सारे बहुत अच्छे हैं। ये भी एक रोड प्रेफर कर सकते हो अगर मुंबई गोवा कभी आना चाहो तो। मुंबई गोवा क्योंकि बहुत ही सही रोड है। और आगे एक थोड़ा ख़राब है, लेकिन मेरे को बीच में दोस्त ने बोला था कि वो रिपेयर किया था। और मैं जब गया था लास्ट ईयर, तब वो उस रोड पे काम भी चल रहा था। तो मेरे ख्याल से तो वो ठीक हुआ रहेगा। और इस रोड पे आगे आता है कुछ विशालगढ़ आता है। अगर आपको किसी को हिस्ट्री के बारे में पता हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किले में से एक था विशालगढ़। और यहीं पे आगे थोड़ा आगे और जाएंगे तो यहाँ पे पावनखिंड भी आता है। पावनखिंड वो जगह है जहाँ पे हमारे यार शिट, हाँ तो मैं भूल गया था एक सेकंड के लिए नाम, तो अभी मुझे याद आ गया। तो पावनखिंड वो जगह है जहाँ पे बाजी प्रभु देशपांडे और छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ चंद सिपाहियों के साथ उन्होंने अपने मुग़ल बादशाह के खिलाफ, मुग़ल शाही के खिलाफ इन्होंने ये एक छोटा सा वॉर लड़ा था। वो जगह का नाम था घोड़खिंड, लेकिन उसके बाद में उस जगह को नाम दिया पावनखिंड। सो ये भी यहीं पे किधर आता है? मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन बस है, मुझे बस थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो वो ये शायद अभी चालू हो जाएगा, अनुस्कुरा का घाट चालू हो जाएगा। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है तो कहाँ पे कितना किलोमीटर डिस्टेंस क्या है, तो देखते हैं, आगे चलते रहते हैं, देखते हैं कितना क्या दिखेगा या नहीं। और एक और बात बताना चाहूँगा कि ये पूरा जंगल सेक्शन है। अगर आप इस रोड से आएंगे और आपको कुछ रास्ता पता नहीं है तो आपको ऑफलाइन मैप पहले डाउनलोड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ ये है नहीं है, नेटवर्क नहीं मिलता है, कभी कभी होता ही नहीं है, मोस्टली तो होता ही नहीं है। मैं तो एक बार ऐसे मुझे लगा था कि ये देखो पावनखिंड 8 किलोमीटर, अभी एग्जैक्ट वो कहाँ पे है नहीं पता है मुझे, बस ये इसी रूट पे आता है। और विशालगढ़ भी आता है, लेकिन वो कहाँ पे है वो नहीं पता मुझे। और तो वैसे आगे चलो। और हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ऑफलाइन मैप्स के बारे में, यहाँ पे आपको आना है इस रूट से। ये है यहाँ पे नज़ारे तो बहुत सही है। आप कहीं पे रुक के देख भी सकते हो, लेकिन मैं देखने वाला तो नहीं हूँ। मोस्टली रुकूंगा तो मैं आपको एक सीनरी बताऊंगा, वो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। वो सुबह के टाइम पे अगर आप कभी आए, एकदम नाइट ड्राइव करके आए, तो सुबह के टाइम पे आपको मिल जाएगा वो व्यू, क्योंकि वो बहुत ही सेक्सी व्यू है। मुझे बहुत सेक्सी लगता है वो व्यू उधर से। वो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचूँगा मैं आपको दिखा दूँगा वो व्यू कैसा है। यहाँ पे आते वक्त आपको एक और प्रिकॉशन लेना है कि बहुत सारे जो टर्निंग पॉइंट्स है वहाँ पे कुछ ये नहीं है, आई मीन बैरिकेड्स नहीं है, बैरिकेड से बोल सकते हैं, बैरियर नहीं है साइड पे। तो आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तो थोड़ा धीरे धीरे ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पे नीचे के साइड में पूरा एकदम डीप है, और यहाँ पे कहीं पे बैरियर नहीं है। ये देखो पूरा नीचे डीप है, आप यहीं पे देख सकते हो, लेकिन बस वो नहीं है, यहाँ पे बैरियर्स नहीं है नीचे लगे हुए। और जैसे ही घाट, अनुस्कुरा का घाट सेक्शन चालू होता है तो वहाँ पे
कुछ कुछ जगह पे है, कुछ कुछ जगह पे नहीं है, लेकिन वो भी इतना सेफ नहीं है, तो आपको थोड़ा उधर भी प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम आप ऐसे ही रास्ता आपको लगा कि रास्ता अच्छा है तो मैं 80-90-100 पे अब गाड़ी भगा लूँगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा तो आप नीचे सीधा किधर जाके दरी में गिर जाओगे। पावनखिंड 4 किलोमीटर वो साइड लगा अपने को जाना है सीधा, लेकिन घाट सेक्शन चालू हो गया। कौन सा घाट चालू हो गया? ओहो हो, ये देखो, ये है डेंजरस तो नहीं, लेकिन बहुत ही सही है ये घाट सेक्शन। ये देखो आप यार थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं उसको ऐसे करके आया था यहाँ पे, क्योंकि कोई था नहीं वो सेक्शन पे, वो वाले। यार गाड़ी आ जाती है हर बार। ऐसे देखो, ऐसे हो जाता है। वो घाट सेक्शन में ओवरटेक करने को देख रहा है जहाँ पे टर्न है, सीधे कोई आ नहीं सकता है। और कोई चूतिए लोग साले बीच में खड़े होके फोटो निकाल रहे घाट में टर्निंग पे, वो भी। ओए होए होए, क्या रास्ता है यार। ऐसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है यहाँ पे अनुस्कुरा में। तो ये एक घाट ख़त्म हो गया, और अभी आगे जो आएगा वो घाट का व्यू मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा रुक के, क्योंकि वो बहुत मैंने, और ये जो पूरा सेक्शन है अभी यहाँ पे कभी नेटवर्क नहीं रहता है। एटलीस्ट जियो को तो नहीं रहता है, जियो वोडाफोन किसी को भी नहीं रहता है। सो आपको देख के ही रहना कि आपको मैकेनिक की भी ज़रूरत पड़ेगी तो भी बोल नहीं सकते। इस सेक्शन में मेरा क्या हुआ था मुझे पता ही नहीं कि मेरा ग्लव्स गिर गया था नीचे, और मैंने बाद में पता चला। फिर बाद में मैंने पीछे आके ले लिया, 2-3 किलोमीटर आगे चला गया था मैं ग्लव्स के लिए, और मुझे पता ही नहीं था। फिर बाद में पता चला कि देखा कि एक ही ग्लव्स है मैंने रखा हुआ, दूसरा ग्लव्स मैं ले नहीं रहा था। सो मैं पीछे आया 2-3 किलोमीटर, और एक अच्छा बंदा मिला, उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ भाई, पीछे क्यों आया? तो उसको बोला नहीं कुछ नहीं, मेरा ग्लव्स गिर गया था इसके लिए आया था मैं। सो यही था। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको व्यू पॉइंट ही दिखाऊंगा अभी आगे सीधा, कि ऊपर से व्यू देखो, बहुत सुंदर नज़ारा है, मुझे बहुत सेक्सी लगता है वो। एक और बात, यहाँ पे हर जगह आपको गन्ने की खेती दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे दोनों तरफ दिख रही है, क्योंकि ये आता है कोल्हापुर में, और कोल्हापुर में मोस्टली हर जगह गन्ने के ही खेती होती है। और इन लोग के पास तो क्या, पानी भी बहुत है, तो ये लोग गन्ने की ही खेती करते हैं। तो अभी मैं जब लास्ट टाइम जब यहाँ से रोड आया था, इस रोड से माचुदी, तो जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से आया था तो यहाँ पे कुछ भी ये नहीं था, मतलब कुछ भी ये नहीं था, आई मीन के कभी ये नहीं था कि ज़्यादा ये होता था, क्या बोलते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक होता, गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती थी। लेकिन अभी यार हर एक मिनट में गाड़ी दिख रही है कोई सामने से आते हुए, क्योंकि यार मुझे अभी लगता है कि ये रास्ता बहुत सारे लोगों को पता चल गया है अभी,
क्योंकि मैं जब गया था लास्ट टाइम तब कोई गाड़ी नहीं दिखती थी। अभी देखो ये बैक टू बैक गाड़ी आ रही है, हो रहा है। तो ये लास्ट टाइम नहीं होता था, लास्ट टाइम बहुत कम गाड़ियाँ जाती थी। मतलब प्राइवेट गाड़ी तो यहाँ पे दिखेगी तो भी वो गवर्नमेंट की जो बस होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट, वही दिखती थी, बाकी तो और कुछ नहीं दिखती। तो वो भी बहुत रेयर होती है यहाँ पे। और अभी तो ये देखो सामने से ही बहुत सारे कितने ये आ रहे हैं। तो पता शायद बहुत सारे लोगों को अभी ये रास्ता पता चल गया होगा, तो इसलिए लोग, और रास्ता अच्छा भी है, इसके लिए कोई कोल्हापुर प्रेफर नहीं करता होगा। कोल्हापुर रूट में कैसे कि अभी काम चल रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग यहाँ से डाइवर्ट हो गए आने के लिए। तो गाइज़ मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। आप कभी रात को ट्रैवल कर रहे हो इस रोड से, तो ये जगह है, ये जो ऐसे नैरो रोड आएगी, यहाँ पे कभी रुकना नहीं है कि ये पूरा वो इलाका है। और बाइक से तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि रात में आप बाइक से यहाँ से ट्रैवल करें, क्योंकि यहाँ ये पूरा जंगली इलाका है और यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं और जंगली जानवरों का ख़तरा भी बहुत है। तो बस ये इस रूट से आप रात को ट्रैवल मत करना। और ये देखो जो मैंने व्यू की बात की थी, उस व्यू के लिए तो बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। बंद कर देता हूँ। सो वहाँ से अच्छा व्यू मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े रह के दिखाऊंगा। वो व्यू तो आपको सेम ही दिखने वाला है। अब मुझे पता नहीं आपको कैसे दिख रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे गाड़ियाँ रुकी हुई। मैं जब लास्ट टाइम आया था तब इस घाट सेक्शन का पूरा काम चल रहा था। सो उस टाइम पे लास्ट टाइम यहाँ पे ये बैरिकेड्स भी नहीं थे, बैरियर्स भी नहीं थे और इतनी पब्लिक भी नहीं थी। अभी तो पब्लिक भी बहुत है और जगह जगह रुकी हुई है। और नीचे भी देखो आप, अगर नीचे आपको दिख रहा है तो नीचे भी पब्लिक रुकी हुई है। और ये जो व्यू है ना, ये आपको सुबह देखने के लिए बहुत सही है। ये व्यू थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये पूरा व्यू आपको अभी मिल जाएगा यहाँ से। ओके, और ये नीचे बाहर घाट ख़त्म होता है, तो ख़त्म होते ही आपको, अगर आप खारेपटन में निकलोगे तो बहुत ही सही है ये जगह। तो बस यही था, आपको एक बहुत ही शानदार व्यू दिखाना था। तो चलो चलते हैं। तो ये जो अभी आपको साइड में बैरियर्स दिख रहे हैं, ये पहले नहीं थे, ये अभी है। ये देखो, ये है, ये पुराने वाले बैरियर्स है। ये जो पाइप्स के आपको दिख रहा है, ये पुराने वाले हैं। और ये जो कुछ सीमेंट्स के लगे हुए हैं साइड बैरियर्स, वो अभी अभी लगे हुए हैं। ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये रोड भी इतना अच्छा एग्जिस्ट नहीं करता था जब मैं लास्ट टाइम आया था। तो अभी बहुत ही सुंदर कर दिया इन लोगों ने। ये रोड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये घाट बहुत नैरो रोड है ये, और टर्न्स भी बहुत है। तो आपको थोड़ा आराम से ही जाना पड़ेगा यहाँ पे। बस आपको व्यू बहुत ही सुंदर मिलेगा। तो चलो एंजॉय करो।
आप मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे कॉर्नरिंग करने का ये भी मत करो कि आप कॉर्नरिंग कर लोगे यहाँ पे, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये घाट उसके लिए है ही नहीं। ये प्योर एक व्यू देखने के पर्सपेक्टिव से ही आप यहाँ पे आ जाना, क्योंकि कॉर्नरिंग यहाँ पे बहुत डेंजरस है। मुझे तो बहुत डर लगता है, तो मैं तो नो कॉर्नरिंग भाई। ये देखो, मुझे जो कॉन्फिडेंस गगनबावड़ा घाट में आता है वो कॉन्फिडेंस इस घाट सेक्शन में नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। और आप यहाँ पे देख ही रहे होगे, मैं 40 के स्पीड में ही मोस्टली चला रहा हूँ। उतना भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उतना स्पीड लिमिट है नहीं इस घाट पे, तो वो भी 40 से भी मैं नीचे जा ही रहा हूँ। और ये मेरा बोबो मोबाइल माउंट थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। लेकिन ये घाट सेक्शन ख़त्म होने के बाद ही करूँगा, अभी तो कुछ नहीं करूँगा। ओ ये देखो, लोग यहाँ पे अंदर जाके वो जा सकते हैं, लेकिन मैं ये सब कपड़ों में तो नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो जो मैंने कहा था बीच बीच में, तो ये देखो यहाँ पे ये है, कुछ जगह पे तो है ही नहीं। हो गेस यहीं पे घाट खत्म हो गया होगा। ऑलमोस्ट घाट सेक्शन पूरा खत्म हो गया है। तो ये बॉर्डर हो गई क्रॉस और हम आ गए हैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कोल्हापुर से बाहर। हद से ज़्यादा लोग हैं भाई, पहले तो इतने कभी दिखते ही नहीं थे। सही में यार, मतलब एक इंस्टाग्राम रील ने शायद इतना फेमस हो गया, जब मैं यार एक इंस्टाग्राम रील ने यार इतना ट्रैफिक बढ़ा दिया, मुंबई गोवा जाने का नया रूट दिखा दिया सबको। सो जो रोड्स का काम था वो तो उधर तक ही था, इधर तो कुछ मुझे इतना खास डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है रोड का, क्योंकि ये ऐसा रोड पहले उधर घाट सेक्शन में हुआ करता था, अनुस्कुरा घाट में, जो कि अब तो नहीं है, लेकिन अब बहुत सुंदर है। तो चलो फिर भी ये भी ठीक है, इतने सारे अभी तक खड्डे तो है नहीं। सो अभी देखो, ये एक इंटरसेक्शन के तो आगे आ गया हमें। ये थोड़ा रास्ता थोड़ा पतला है और पूरा जंगली इलाका है, और कुछ घर है यहाँ पे, लेकिन इतने नहीं है। तो पूरा एकदम जंगली इलाका है। तो ये भी यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ऐसे इंटरसेक्शन में आपको अगर कहीं रुकना पड़े तो मैं आपको रात का सफ़र प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये यहाँ पे तो शेर वेर के आने के भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे तो है, कोंकण में तो होते ही है शेर होते हैं, भालू होते हैं, बहुत सारे और जानवर होते हैं, चीता भी होता है। चीता आई मीन जो भी आप उसको कहे, हम लोग यहाँ पे चीता ही कहते हैं। और आप देख सकते हो कि एक इंस्टाग्राम की वायरल रील का कमाल,
इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब एक लॉन्ग वीकेंड में ये हो गया। अगला वाला भी लॉन्ग वीकेंड ही है, तो उस टाइम पे भी रहेगा मोस्टली। तो चलो और देखते हैं। अभी पूरा ऑफ रोड पैच है, वैसे ही है रास्ता एकदम, मतलब है लेकिन ठीक है, क्या है जो भी। ओह माय गॉड, रास्ते का काम चल रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? विश कि यार उन्होंने छोटे छोटे पत्थर डाल दिए होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये टारमाक मेरे गाड़ी के बॉटम पे उड़ जाए। ये लोग डाल रहे हैं अभी भी टारमाक। हद से ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है यार। ये ऐसे लग रहा है अब मुझे यार, ये तो बहुत अच्छा था कि ये रोड किसको पता नहीं था। अब तो यार क्या ही बोले, मतलब। और मेरा मोबाइल माउंट धीरे धीरे नीचे आते हुए, नेक्स्ट टाइम उसको यार थोड़ा और टाइट करके लगा दूंगा, क्योंकि यार मैं उसको हैंडल बार पे लगाना नहीं चाहता हूँ। अगर वो ऐसे ही होता रहेगा तो यार मैं तो बोलूँगा यार मेरे पैसे पानी में चले गए। ओ भाई, क्योंकि अगर मैं हैंडल बार पे लगा दूँ तो वो वाइब्रेशन मेरा मोबाइल पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा, लेकिन मेरे हैंडल बार के साथ ये भी वाइब्रेट होगा मेरा मोबाइल भी, और उसके वजह से इमेज स्टेबलाइजेशन ख़राब हो जाता है कैमरे का, अगर आपको किसी को पता नहीं है तो वो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ ना होए मेरे साथ। इसलिए मैं हैंडल बार पे तो नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मिरर्स पे इतने वाइब्रेशंस आते नहीं हैं, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मिरर्स पे। सो अभी बाजू में यहाँ पे जो नदी दिख रही है, ये वही नदी है जो अनुस्कुरा के टॉप में से, जो व्यू में से आपको दिख रही थी, ये वही नदी है। तो अभी हम इसके थोड़ा बाहर आ ही गए हैं, ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे आगे। और ये मेरा मोबाइल माउंट भी ना, मुझे गुस्सा आ रहा है एकदम ऐसे, पता नहीं, लेकिन गुस्से से मैं आग बबूला नहीं हो रहा। और ये है रेलवे स्टेशन का रास्ता। यहीं पे कहीं पे रेलवे स्टेशन भी है एग्जैक्ट, अभी मैं कभी आया नहीं, बट है यहाँ पे। अपना डेस्टिनेशन अभी 4 किलोमीटर, उसके बाद मेरा और मैप का काम ख़त्म। क्योंकि आप एक जगह हमेशा याद रखना कि आप जब भी अनुस्कुरा से आएंगे और आप गोवा जा रहे होगे, तो आपको खारेपटन में ही लैंड होना है। आई मीन खारेपटन वाले इंटरसेक्शन पे ही आना है आपको। आपका डेस्टिनेशन वही होगा, क्योंकि अगर आप पूर्णी या दूसरे साइड चले जाओगे तो आपको वहाँ पे वो बहुत लंबा गिरेगा, और 60 किलोमीटर आगे चले जाओगे आप, मतलब पीछे चले जाओगे यहीं से। तो उसका और कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने जब आया था तब वो पूर्णी साइड में ही कहीं पे ये हुआ था, ये अनुस्कुरा घाट से आके, तो उसको शायद वो उस टाइम पे नेटवर्क नहीं था, तो उसको मैप में नहीं ये हो पाया। तो आई गेस उसी चक्कर में वो अलग जगह पे गया होगा। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि आपको खारेपटन ही आना है। अरे इसका काम अभी तक नहीं हुआ।
भाई छत्तीसगढ़ से स्टील बर्ड के हेलमेट पे भाई कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का। बंदा जा रहा होगा गोवा। तो ये था वही अपना इंटरसेक्शन। ये हम आ गए अभी खारेपटन में बाहर, और उस तरफ पीछे की तरफ रह गया मुंबई, और इस तरफ अपना मैं मेरे घर जा रहा हूँ। मैं तो गोवा नहीं जा रहा हूँ। तो चलो अभी तो 10-15 किलोमीटर ही रह गया है मेरा घर। सो मैं आपको अभी यहीं से अलविदा कहता हूँ। तो और आगे का काम मैं मोदी जी को दे देता हूँ। आगे आपको मोदी जी बता देंगे कि क्या करना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।